उतार चढ़ाव, निफ्टी नीचे से 20 अंक रिकवर होकर 25,700 के करीब, वहीं बैंक निफ्टी नीचे से 90 अंक सुधरा 61,270 के पार। मेटल और पीएसयू बैंक से बाजार को सपोर्ट। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज फिसले आईटी शेयर, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस में 2 से 3% की गिरावट। विप्रो और इन्फोसिस पर भी दिख रहा है दबाव। सोने, चांदी और बेस मेटल्स में तेजी से मेटल शेयरों की चमक लौटी। सेल हिंद कॉपर 1 से 4% चढ़े, टाटा स्टील 2.5% मजबूत, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में भी 3% तक की बढ़त। पीएसयू बैंक शेयरों में आज भी खरीदारी। कैनरा बैंक, पीएनबी 1 से 1.5% ऊपर, महाराष्ट्र बैंक, एसबीआई और इंडियन बैंक में भी हल्की तेजी। 3% से ज्यादा भागा दिलीप बिल्डकॉन का शेयर। कंपनी ने गुजरात प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाकर 702 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता। टोबैको शेयरों में अच्छी तेजी। गॉडफ्रे फिलिप्स 11% चढ़ा, आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज में 2% तक की तेजी। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली है खबर, 20 से 40% तक बढ़ सकते हैं सिगरेट के दाम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। कल शाम मुंबई में पीएम मोदी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिफेंस, क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस और एआई समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच आखिरी लीग मैच। अहमदाबाद में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत ने पहले ही कर लिया है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई। योर स्टॉक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और देखिए, अच्छी शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ बाजार नजर आया। निफ्टी ने रिकवरी अटेम्प्ट दिया लेकिन अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी अच्छे मूव्स यहां पर दिखाता हुआ, और पीएसयू बैंक शेयरों से भी आज बाजार को काफी सपोर्ट मिल रहा है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? बाजार की बात करें, सबसे पहले तृप्ति, आपको गुड आफ्टरनून। एंड निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों इंडेक्स અત્યારે इस लेवल पे पॉजिटिव साइड में है। निफ्टी फिलहाल माइनर करेक्शंस के साथ है, 1 या 2 पॉइंट। एंड व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही था। जब 10:30 के शो में भी आए थे तब हमने बाय करके चलने की सलाह दी कि 25,630 के अराउंड उस टाइम पे निफ्टी ट्रेड का 25,650 के अराउंड उस टाइम पे निफ्टी ट्रेड कर रही थी। 25,750 का हमने टारगेट दिया था। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 25,900 तक के भी टारगेट हमने दिए थे। अभी फिलहाल 25,720 के अराउंड निफ्टी है, यानी मोस्टली अच्छा खासा रिएक्शन हमें वहां पे देखने को मिला है। यहां से वापस अगर करेक्शन आता है 25,650, 25,600, तो आप खरीदारी करके चलिए। 25,500 के एसएल के साथ 25,750 का पहला टारगेट होगा। जैसे वो ब्रेक होगा 25,900 दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड बैंक निफ्टी में भी अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिला है। अगर 61,000 आता है तो 60,500 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। 61,600 पहला टारगेट, और जैसे वो ब्रेक होगा 62,000 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडेक्स में यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है तो दोनों ही इंडेक्स पर पॉजिटिव व्यू और खरीदारी करके चलने की सलाह। अगर कोई करेक्शन आता है तो वहां पर आप खरीद के चलिए। लेवल्स भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कुणाल ने बताए हैं, उन लेवल्स का और स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो पहला सवाल है उसे शामिल कर लेते हैं। हमें यूट्यूब के ज़रिए एक सवाल मिला है सुरेश का, और इनके पास जो शेयर्स है वो है एसीसी के 100 शेयर्स है और 2500 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और साथ ही इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के निवेशक है, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। देखिए, आज अगर हम एसीसी के शेयर पर नज़र डालें, एक बार एसीसी का शेयर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आज देखिए हल्की फुल्की गिरावट है। 1638 के लेवल पे कारोबार हो रहा है और 2500 इनका खरीद प्राइस है, तो इनकी खरीद प्राइस से तो काफ़ी नीचे आ चुका है, जिसके चलते 86,110 रुपये का यहाँ पर इन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल, एसीसी में इन्होंने निवेश किया था और 100 की क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे थे 2500 के भाव पे, काफ़ी बड़ा नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक है, क्या करना चाहिए? एसीसी में बने रहे या फिर यहाँ से निकल के कहीं और पैसा डाला जाए?
वेल, फंडामेंटली तो अच्छा काउंटर है। टाइम वाइज करेक्शन में ये स्टॉक के प्लस प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने हमें दिखा दिया है। नाउ स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन में है। 2500 के अराउंड उनकी खरीदारी है। एसीसी फिलहाल चल रहा है 1638, यानी कि 900 पॉइंट उसके उनके खरीद प्राइस से नीचे है। अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है 1590 के अराउंड। पहले भी 1590 के अराउंड का सपोर्ट लेकर स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 2100 और 2100 ब्रेक होने के बाद 2700 तक के लेवल हमें दिखाई। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलिए। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो पहला टारगेट आपको 2000 और 2000 के बाद एटलीस्ट 2700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है तो घबराने वाली बात नहीं है। एक बार एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे इस लेवल पे रहेगी मेरी। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन लेवल्स पे आपको बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल है। जी संजीव पूछिए। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए संजीव, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, मेरा सवाल है। गेल मैंने परचेज किया हुआ है 175 रुपीज पर। ओके। और क्वांटिटी है 185। क्वांटिटी है 180। और दूसरा है ग्रो शेयर है 185 रेट पर खरीदा है और क्वांटिटी है 85। ग्रो आपने किस लेवल पे खरीदा है? एक बार अपना ग्रो का बाइंग प्राइस रिपीट करेंगे संजीव? ठीक है, शायद उन्हें आवाज़ प्रॉपरली नहीं जा रही है। दो शेयर्स इनके पास, एक तो गेल है जिसकी इनकी जो क्वांटिटी है वो है 185, इनका खरीद प्राइस है। 175 की क्वांटिटी में आज करीब 1% की तेज़ी है। 167 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, लेकिन इन्हें नुकसान हो रहा है 3000 रुपये से ज़्यादा का। कुणाल, सबसे पहले आप गेल पर ही सलाह दे दीजिए, क्योंकि ग्रो के तो इनके जो लेवल्स है वो हमें नहीं पता है क्लियरली। आप गेल पर क्या सलाह देंगे? टारगेट्स इन्होंने नहीं बताया कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों ही सलाह आप रख दीजिए एक बार। गेल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तृप्ति आप देखिए, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। मैं कहूंगा अगर प्रेजेंट लेवल पर अगर एवरेज करना है तो एवरेज करके भी जा सकते हैं। 167 के अराउंड है। यहाँ से बाउंस बैक में 188 और 188 ब्रेक होने के बाद 204 तक के भी लेवल एज अ स्टॉक हमें टारगेट दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है गेल का। सो प्रेजेंट लेवल से तो डेफिनेटली लग रहा है कि एक बार एवरेज करके चलने का स्टॉक मौका दे रहा है, तो इसको लेना चाहिए। एंड ग्रो की बात कर लेते हैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है बिलियनर ब्रेन गैरेज करके स्टॉक का नाम है। 168 के अराउंड है। ऊपरी लेवल पे 184 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 184 जैसा ही ब्रेक होगा 194 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू स्टॉक को देखे पॉजिटिव साइड का है। दोनों ही शेयरों पर पॉजिटिव व्यू गेल और ग्रो के लिए। लेवल्स आप आने वाले दिनों में अच्छे देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लेवल्स का ध्यान भी ज़रूर से रखिएगा। जो स्टॉप लॉस और टारगेट्स यहाँ पर कुणाल ने आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्रीराम जुड़ चुके हैं। श्रीराम, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा नाम श्रीराम है, मैं बैंगलोर से कॉल कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट है IRED में। IREDA 2024 मई में परचेज किया था एट द रेट ऑफ 264.18 1500 शेयर्स। सो मेरा क्वेश्चन है कि कैन आई होल्ड द स्टॉक और लाइक बिकॉज बहुत डिक्लाइनिंग में है वो स्टॉक। आई एम काइंड ऑफ कंसर्न, मतलब कितना, मतलब हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स आई शुड होल्ड फॉर द स्टॉक बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फुल्ली डिक्लाइन। सो इसलिए मेरे को जस्ट वांट टू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। क्या होल्ड करूँ, क्या कितना, मतलब दैट्स द थिंग। जी जी बिल्कुल श्रीराम, आपको इस पर सलाह मिलेगी और हमारे साथ कुणाल बने हुए वो आपको इस पर राय देंगे। कुणाल, बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ श्रीराम जुड़े हुए हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो एरेडा के हैं। 1500 की क्वांटिटी है, 264 इनका बाइंग प्राइस है। और देखिए एरेडा तो बिल्कुल इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है। 127 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, हल्की फुल्की तेज़ी है और 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं। इनका पूछना है कि क्या इन लेवल्स पे करना चाहिए, होल्ड करके रखें या फिर अब यहाँ से निकल जाए। आप ही कुछ सलाह दीजिए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है इन एरेडा में। 264 के अराउंड की खरीदारी है। 127 के अराउंड है। स्टॉक ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा गिर चुका है और मुझे लग रहा है कि उनकी 264 की जो खरीदारी है वो उन्होंने जुलाई
2024 में बनाई है, यानी 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है यहाँ पे ना। वो अगर इतना वेट किया तो मैं थोड़ा और वेट करके चलने की सलाह दूंगा। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी 127 के अराउंड, क्योंकि नो डाउट लॉन्ग टर्म काफी अच्छा है, बट वो जो प्राइस पे खरीदारी करके बैठे हैं वो आने वाले 1 या 1.5 साल में मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। सो इस प्राइस को हम कैसे नीचे लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि प्रेजेंट लेवल पे हम एक बार एवरेज करके चले। 127 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है, और पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 182 और 182 के बाद 230 तक के लेवल हमें दिखाई थे। सो प्रेजेंट लेवल पे एक बार आप एवरेज करके चले। ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट 150 का है, 150 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 185 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू यहाँ पे प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलने का है। यहाँ पर फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है और जो आपकी बाइंग प्राइस है वो 1 से 1.5 साल में भी कुणाल को आते हुए नजर नहीं आ रहे, तो आप प्रेजेंट लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं। ये सलाह कुणाल ने आपको दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब से बी लक्ष्मण का हमारे पास आया है। आईटीसी के शेयर्स इनके पास 473 के शेयर्स है और शॉर्ट टर्म का नजरिया है 316 इनका बाइंग प्राइस है, 330 पर कारोबार कर रहा है, 7,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है और आज आईटीसी में हम देख सकते हैं करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी है। कुणाल, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स आज जितने भी टोबैको शेयर्स है अच्छा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने जो चैनल के एक्सक्लूसिव सोर्सेज है उनसे जानकारी मिली है कि जो टोबैको सिगरेट पे आईटीसी यहाँ पर 30 से 40% के प्राइस हाइक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज अच्छा खासा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन आईटीसी में हमने देखा था जिस तरह से यहाँ पर ड्यूटी लगी थी उसकी वजह से 1 फरवरी से पहले हमने काफ़ी बड़े करेक्शन आते हुए नजर आए, लेकिन अब फिर से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। क्या सलाह होगी? आईटीसी आपको पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर? वेल डेफिनेटली ओवरऑल एफएमसीजी काउंटर्स में कुछ प्राइस हाइक होने की बात चल रही है और वो सीधा कंज्यूमर पे जाने वाला है, खास करके आईटीसी और गोदफ्रे फिलिप की बात करें, एंड इवेंचुअली बाकी की कंपनियां भी कर सकती है। इतना ही आने वाले दिनों में ऑटोमेकर्स भी अपना जो प्राइस हाइक 7 से 8% का जो प्राइस हाइक लेके चल रहे हैं वो प्राइस हाइक भी आपको ऑटो में देखने को मिलेगा। यानी ये दो सेक्टर ऐसे है जहां पे आने वाले दिनों में प्राइस हाइक हो सकता है। नाउ बात करें आईटीसी के 316 के अराउंड की खरीदारी है, 330 चल रहा है। मैं कहूंगा एक बार होल्ड करके चले, 350 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो मैं कहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक में एंट्री मारी है। इसको थोड़ा कन्वर्ट करके चाहिए मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि अगर ये 350 भी अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर 398 तक के बिल वाली स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। नाउ लगे हाथ तक गोडफ्रे फिलिप्स की भी बात कर लेते हैं, तो स्टॉक यहाँ पे भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई है। स्टॉक आज के दिन में 14% ऊपर है। जो इंटरमीडिएट टॉप था 2235 का, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज जो आ रही है 2338 के अराउंड वहां पे खड़ा है। अगर आज 2340 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म होगा और उसके बेस पे 2900 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो दोनों स्टॉक में मोमेंटम अच्छी है। प्रेशर लेवल पे जो एक्सिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आईटीसी आपके पास है तो आप यहाँ पर आईटीसी होल्ड करके रखिए, आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही गॉडफ्रे फिलिप्स पर भी कुणाल ने अपना व्यू दिया, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द चलिए अब अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरे पास में एनबीसीसी के 1400 शेयर 120 रुपए के रेट में। ठीक है, और क्या नजरिया रहेगा आपका? नजरिया तो लॉन्ग टर्म रहता है मेरा जनरली। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है। इस वक्त कुणाल हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए हैं ग्वालियर से और इनके पास एनबीसीसी के शेयर्स है। 121 इनका खरीद प्राइस है और अब देखिए 97 पर आ गया है एनबीसीसी। आज ½ % से ज़्यादा की गिरावट है और 1400 शेयर्स इनके पास। फिलहाल 32,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं और लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। क्या करना चाहिए एनबीसीसी में इन लेवल्स पर, क्योंकि काफ़ी नुकसान ये झेल रहे हैं? यहाँ से निकला जाए या फिर फिलहाल होल्ड करके रखे, आने वाले दिनों में अच्छे मूव्स नज़र आएंगे? वेल एनबीसीसी की अगर बात करें, स्टॉक अच्छा है एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट एनबीसीसी को ही यहाँ पे मिलता है। जो व्यू एनबीसीसी को लेके है वो पॉजिटिव साइड का। उनकी खरीदारी तकरीबन 121 के अराउंड है और स्टॉक फिलहाल 98 के अराउंड चल रहा है।
व्यू मेरा यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव साइड का ही फिलहाल बन रहा है। नाउ एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी, तो अगर स्टॉक का नीचे 92 के अराउंड आता है तो, क्योंकि पहले भी 92 के अराउंड का सपोर्ट लेके काउंटर ने 128 तक के लेवल दिखाए थे, एंड 121 का लेवल अगर मैं कहूँ तो उस आने में टाइम लग सकता है। सो व्यू यहाँ पे 92 के अराउंड आता है तो एक बार एवरेज करके चलिए। ऊपरी लेवल पे सबसे पहला जो लेवल होगा 110 का होगा, 110 के बाद ये 125 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। 92 के अराउंड आता है तो एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी स्टॉक में। 92 के आसपास आता है तो वहां पर आप एवरेज करके चल सकते हैं, और ऊपर के लेवल्स भी आपको कुणाल ने बताए हैं, आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहां पर आपको आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंकज ने हमें सवाल भेजा है, इनके पास जो शेयर्स है वो है ONGC के 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 271 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं, और ये पूछना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से टाइम होराइजन क्या रहेगा, इन लेवल्स पर एग्जिट करना चाहिए या फिलहाल होल्ड करके रखिए। ONGC आज निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है कुणाल, और 3% से ज्यादा की गिरावट है, और फिलहाल देखिए इनका जो नुकसान है 7000 रुपए से ज्यादा का नुकसान ये ONGC में झेल रहे हैं। ONGC ऑयल एंड गैस में आपको किस तरह का लगता है, और आने वाले दिनों में क्या लेवल्स नजर आएंगे? स्पेशली पंकज को क्या सलाह होगी इसके लिए? पंकज जी के लिए सलाह यही होगी, अगर ये ट्रेडिंग या तो पोजिशनल के लिए लिया है तो फिर एग्जिट करके चले, क्योंकि जिस हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग हुआ है प्लस जो प्रीवियस बॉटम था उसके नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो लाइकली चांसेस है ये आपको 248 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और 271 के प्राइस है और अभी स्टॉक 263 है, तो मैं कहूंगा एक बार होल्ड करके चलिए। 248 आता है तो वहां पे आप एक बार वापस एवरेज करके जा सकते हो, वहां से बाउंस बैक में ये 270 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो दोनों व्यू मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, प्लस फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो डिविडेंड का भी बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। काफ़ी अच्छी सलाह, टेक्निकल चार्ट्स के साथ आपको फंडामेंटल सलाह भी यहाँ पर कुणाल दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पर ONGC उन्हें लग रहा है। लेवल्स आपको बताएं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।